4 दिसंबर 1971 को आदमपुर हवाई ठिकाने पर 101 स्क्वाड्रन के फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुरदीप सिंह सामरा मेट ब्रीफिंग लेने के लिए सुबह 4 बजे ही उठ गए थे। ऐसा नहीं था कि वो रात भर सो पाए थे, क्योंकि एक दिन पहले ही पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय ठिकानों पर हमला कर युद्ध की शुरुआत कर दी थी। करीब सुबह 9:15 पर गुरदीप सिंह सामरा ने आदमपुर एयरबेस से अपने सुखोई 7 विमान में टेक ऑफ किया। उनको छम सेक्टर में बढ़ रहे पाकिस्तानी टैंकों को बर्बाद करने का काम सौंपा गया था। 2 महीने पहले ही उनकी मनिंदर कौर से शादी हुई थी। जैसे ही उन्होंने नीचे पाकिस्तानी टैंकों पर अपने 57 mm के रॉकेट दांगे, उन्हें अपने विमान से किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी। ये नीचे से विमान भेदी तोपों द्वारा दागे गए गोले थे। अचानक कॉकपिट में कई लाल बत्तियां जलने लगीं और सीट के सामने लगे मीटर बताने लगे कि उनके इंजन ने काम करना बंद कर दिया है और विमान में आग लग गई है। उस समय वो जिस तरह उड़ रहे थे, उनका विमान उन्हें पाकिस्तान के क्षेत्र में ले जा रहा था, लेकिन उनके सहज बोध ने उन्हें अपना विमान भारत की सीमा की ओर मोड़ने के लिए प्रेरित किया। वो अपने विमान को बहुत ऊपर ले गए ताकि वो जितना संभव हो उतना भारत की सीमा की तरफ ग्लाइड कर सकें। यदि वो तुरंत इजेक्ट कर विमान से बाहर निकल जाते तो वो पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरते और उनका युद्धबंदी बनना तय हो जाता। ग्रुप कैप्टन गुरदीप सिंह सामरा याद करते हैं, मैं एक तरफ तो रेडियो संपर्क के द्वारा अपनी इमरजेंसी और विमान से कूदने के इरादे के बारे में सूचित करने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ अपने विमान के इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश में भी लगा हुआ था, ताकि मैं अपने विमान को सबसे नजदीक हवाई ठिकाने पठानकोट ले जाकर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करा सकूं। वो कहते हैं, मैंने मिड कॉल, जान का खतरा होने पर की जाने वाली इमरजेंसी कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। अचानक मैंने अपने विमान को पेड़ की ऊंचाई पर उड़ता हुआ पाया। मैंने ये सोचकर कि अब नहीं तो कभी नहीं, दोनों इजेक्शन बटन दबा दिए। जैसे ही बटन दबा, मैं कुछ सेकंडों के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया। उस समय एयर स्पीड इंडिकेटर करीब करीब 0 बतला रहा था और समय था दिन के 10:15 बजे। जैसे ही गुरदीप सिंह सामरा पैराशूट से नीचे गिरे, उसी समय उनका विमान भी जमीन पर गिरा और क्रैश हो गया। सामरा क्रैश हुए विमान से उठ रही आग की लपटों से घिरे हुए थे, इसलिए उन्हें दिख नहीं रहा था कि उनका पैराशूट कहां लैंड करने वाला है। ये इलाका एक तरह से नो मैन्स लैंड था। सामरा बताते हैं, उसी समय मेरे कपड़ों ने आग पकड़ ली। मेरे चेहरे पर इतनी तपिश पड़ रही थी कि मेरी भौहें उससे जल गईं और मेरी आंखें अपने आप मुनती चली गईं। मैंने इतने नीचे से इजेक्ट किया था कि मुझे परफेक्ट लैंडिंग के लिए अपने दोनों पैर जोड़ने तक का मौका नहीं मिल पाया था। वो कहते हैं, तेज लपटों और गर्मी के चलते मेरा पैराशूट उलझ गया था और मैं जमीन पर उतनी तेजी से गिरा था जिस तरह आसमान से पत्थर गिरता है। जैसे ही मैं चारों तरफ फैली आग के बीच गिरा, मैंने खड़े होकर सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश की, पर तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैर की हड्डी कई जगह से टूट गई है। मैं चलना तो दूर, अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो सकता था। 50 मीटर दूर एक एम्बुलेंस दिखी। सामरा बहुत दर्द में थे और उन्हें आग से बचने के लिए तुरंत कुछ न कुछ करना था। तभी विमान में रखे बम फटने लगे, लेकिन सौभाग्य से उसकी दिशा दूसरी तरफ थी। इतने खतरनाक ढंग से इजेक्ट करने के बाद इससे बड़ी विडंबना क्या होती कि सामरा अपने ही हथियारों के शिकार हो जाते। सामरा ने अपना मास्क उतारा और जहाज के मलबे से दूर अपने पीछे पेड़ों की तरफ लुढ़कना शुरू कर दिया। उन्हें प्यास लगी थी, वो पसीने से तरबतर थे। करीब 15 या 20 मिनट बाद उन्हें एक एम्बुलेंस आती दिखी। सामरा याद करते हैं, वो एम्बुलेंस मुझसे करीब 150 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो एम्बुलेंस हमारे देश की है या पाकिस्तान की। घायल होने और चलने में अक्षम होने के कारण मुझे अपने आप को बचाने के लिए
किसी दूसरे पर निर्भर होना जरूरी था, चाहे वो मेरा दुश्मन हो या दोस्त। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, वो एम्बुलेंस मेरी आंखों से ओझल हो गई। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या वो मरीचिका थी। घटनास्थल पर विली जीप पहुंची। इस बीच गुरदीप सिंह सामरा ये सोचने लगे कि उन्हें आगे क्या करना है। उन्होंने सोचा कि वो अपना ओवरऑल, पायलट के पूरे बदन को ढकने वाला जैकेट जलती हुई आग में फेंक दें, क्योंकि उन्होंने उसके नीचे सिविल कपड़े पहने हुए थे। उनके पास जरूरत पड़ने पर अपने बाल काटने की एक कैंची और कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी थी। करीब 45 मिनट बाद उन्हें अपनी तरफ एक और वाहन आता दिखा। वो एक विली जीप थी। सामरा याद करते हैं, मुझे बाद में पता चला कि वहां एक एम्बुलेंस वाकई आई थी और उसमें सवार लोग ये सोचकर वापस लौट गए कि आग की लपटें इतनी ऊंची हैं कि वहां किसी के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है। छोटा वाहन होने के कारण वो जीप बिल्कुल मेरे पास तक चली आई। मैंने सीटी बजाकर और हाथ हिलाकर उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। थोड़ी देर में कुछ सैनिकों ने मुझे घेर लिया। सामरा आगे बताते हैं, उनकी राइफलें मेरी तरफ तनी हुई थीं। ये बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म जैसा दृश्य था। इस तरह कुछ सेकंड बीते पर मुझे वो अनंत काल की तरह लगे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हाँ, कुछ दूरी पर टैंकों के फायर करने की आवाजें जरूर सुनाई दे रही थीं। उन्होंने कहा, उसी समय सैनिकों के कैप्टन अपैया ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, मैं भारतीय हूं। उनके चेहरे पर न कोई भाव आए और न कोई मुस्कान। अचानक उनमें से एक ने कहा कि तुम्हारे पास कोई हथियार है? अगर है तो उसे हमारी तरफ फेंक दो। मैंने ऐसा ही किया, वो कहते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे नक्शे, दूसरे दस्तावेज और कोड वर्ड मांगा। मैंने सब कुछ उनके हवाले कर दिया, लेकिन इस पर भी जब उनकी तरफ से मुझे बचाने का कोई प्रयास होता नहीं दिखा तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने उस ब्रिगेड का नाम बताया जिसकी मदद के लिए हमने उड़ान भरी थी। फिर मैंने उनसे वो सवाल पूछा जो मुझे काफी देर से परेशान कर रहा था, आप लोग कौन हैं? कुछ देर के बाद कैप्टन का जवाब आया, हम भारतीय हैं। सामरा को भूमिगत बंकर में रखा गया। थोड़ी देर बाद सामरा को भारतीय सैनिकों ने उठाया और उन्हें उस छोटी सी जीप में लाद दिया। जिन लोगों को विली जीप के आकार का अंदाजा है वो ये समझ सकते हैं कि जिस जीप में 3 लोग सवार हों और ऊपर से उसमें एक मरीज लेटा हो और उसके पैरों की हड्डी 3 जगह टूट चुकी हो, उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। सामरा ने उस दर्द में भी उनसे पूछा कि आप एम्बुलेंस क्यों नहीं बुला लेते? तब कैप्टन अपैया ने थोड़ी दूर खड़े पाकिस्तानी टैंकों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम यहां बहुत देर तक नहीं रुक सकते, क्योंकि वो टैंक हमें निशाना बनाने का कोई अवसर नहीं चूकेंगे। सामरा को कुछ दूरी तक जीप से ले जाया गया और फिर उन्हें एक भूमिगत बंकर में डाल दिया गया। वो बंकर एक पेड़ के बगल में था, जहां एक भारतीय टैंक खड़ा था और थोड़ी थोड़ी देर पर पाकिस्तानी टैंकों पर फायरिंग कर रहा था। ये महज संयोग था कि पाकिस्तानी टैंकों ने उसे अपना निशाना नहीं बनाया। ज्वारियाओं के अस्पताल में चढ़ा प्लास्टर सामरा की परेशानियों का अंत हालांकि अभी नहीं हुआ था। जैसे ही टैंक फायर करता तो आसपास की धरती जोर से हिलती और चारों ओर धूल फैल जाती। बंकर के अंदर मेडिकल कोर का एक सैनिक घायलों की मदद के लिए दौड़ भाग कर रहा था। शाम को सामरा को कुछ घायल सैनिकों के साथ एम्बुलेंस में डालकर ज्वारियाओं के फील्ड अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए, लेकिन उस अस्पताल में कोई एक्सरे मशीन नहीं थी। हालांकि वहां मौजूद डॉक्टरों ने ऊपर से देखने के बाद सामरा को बता दिया कि उनके एक पैर में हड्डी 3 जगह से टूट चुकी है। वहीं हरिकेन लैंप की रोशनी में बिना एनेस्थीसिया दिए सामरा के पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया। उन्हें इतना कसकर प्लास्टर चढ़ाया गया कि उनका दर्द पहले से भी अधिक बढ़ गया। पाकिस्तानी विमान का हमला 5 दिसंबर की सुबह होते होते सामरा को मिसिंग इन एक्शन, लापता सैनिक घोषित किया जा चुका था। आदमपुर एयरबेस से
संपर्क नहीं हो पा रहा था। सामरा के साथी उनके बारे में किसी भी सूचना का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पूरा दिन बीत जाने के बाद सामरा को रात को बताया गया कि एक MI-4 हेलीकॉप्टर आएगा और उन्हें और दूसरे घायलों को लेकर ऊधमपुर अस्पताल जाएगा। सामरा याद करते हैं, हम वहां 4 घायल लोग थे। योजना थी कि हेलीकॉप्टर के इंजन को बंद नहीं किया जाएगा। जब वो नीचे उतरेगा तो उसके रोटर्स घूमते रहेंगे और वो घायल सैनिकों को लेकर तुरंत उड़ जाएगा। जब हमें स्ट्रेचर में लिटाकर हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाया जा रहा था कि पाकिस्तानी वायुसेना का एक MiG-9 विमान अचानक वहां आ पहुंचा और बम गिराने लगा। वो बताते हैं, मुझे नहीं पता कि वो विमान क्या हेलीकॉप्टर के रोटर्स से उड़ने वाली धूल देखकर वहां पहुंचा था, लेकिन इसके जवाब में भारतीय हेलीकॉप्टर ने अपना इंजन बंद कर दिया। जो सैनिक हमें स्ट्रेचर पर लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे थे, वो हमारे स्ट्रेचरों को जमीन पर खुले आसमान में छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए बंकर में जाकर छिप गए। सामरा के अनुसार अब हम पाकिस्तानी विमान के सीधे निशाने पर थे, लेकिन शायद वो ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि हम बुरी तरह से घायल जमीन पर लाचार दशा में पड़े हैं। हमारा सौभाग्य था कि भारतीय सेना के एक अफसर ने हमारी मदद की। वो स्ट्रेचर उठाने वाले सैनिकों पर हमें उस दशा में छोड़ने के लिए चिल्लाया। उनकी डांट सुनकर सैनिकों ने हमारे स्ट्रेचर को खुले आसमान से दोबारा उठाकर अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। ऊधमपुर और दिल्ली के सैनिक अस्पताल में इलाज जैसे ही पाकिस्तानी हमला समाप्त हुआ, सामरा और अन्य घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर में लादकर टेक ऑफ किया गया। ऊधमपुर के बेस अस्पताल में शुरुआती इलाज के बाद गुरदीप सिंह सामरा को दिल्ली के सैनिक अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। वहां उनका 3 महीनों तक इलाज चलता रहा। जनवरी 1973 से सामरा ने फिर से विमान उड़ाना शुरू कर दिया। वो 1995 में भारतीय वायुसेना से ग्रुप कैप्टन के पद से रिटायर हुए। बाद में कारगिल युद्ध के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए भारतीय वायुसेना के रिजर्व अफसर के तौर पर सेवाएं देने का मौका भी मिला। ग्रुप कैप्टन गुरदीप सिंह सामरा इस समय जालंधर में रहते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।